स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 92 ईयर की एज में इस दुनिया को हमेशा अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी, जिसके बाद उन्हें निमोनिया भी हुआ। इसी वजह से वो अब बीते 1 महीने से मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन आखिर में वो मौत से जंग नहीं जीत पाई। लता मंगेशकर ने रविवार को सुबह अपनी आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से बेहद प्रेम करती थी और इसी वजह से वो अपने आखिरी समय में भी स्वर कोकिला ने अपने पिता को याद किया। इस बात की जानकारी एक इंटरव्यू में दी गई थी। इंटरव्यू में बताया कि अपने आखिरी समय में लता मंगेशकर वेंटिलेटर पर थी और अपने पिता के गाने सुन रही थी। इसके लिए उन्होंने पिता की रिकॉर्डिंग्स और ईयरफोन भी हॉस्पिटल में मंगवाया था। आखिरी समय में अपने पिता को बेहद याद कर रही थी, जो एक गायक थे। वो हॉस्पिटल में अपने पिता की रिकॉर्डिंग्स मंगवाकर उन्हें सुनने लगी। इसके साथ ही वो उसे गाने की कोशिश भी कर रही थी। पिता की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए लता मंगेशकर ने 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में ईयरफोन्स भी मंगवाए, लेकिन तब वो ठीक महसूस कर रही थी। अपने पिता के गानों में वो पूरी तरीके से डूब चुकी थी। इसी के आगे इंटरव्यू में बताया कि वो गाना गाने के लिए मास्क हटा रही थी और डॉक्टर्स उन्हें बार बार आराम करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिता से बात कर रही हो। इसी के बाद वो अचानक चुप हो गई और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लता मंगेशकर ने अनगिनत गाने गाए हैं, लेकिन वो कभी अपने गाने नहीं सुना करती थी। उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर कभी अपना गाना नहीं सुनती थी। उन्हें अपना गाना सुनने से डर लगता था। उनका मन था कि वो अपने गाने को और भी अच्छे से गा सकती है। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को खो दिया था। स्वर कोकिला के पिता रंगमंच कलाकार और गायक थे। लता जी अपने पिता की वजह से ही संगीत की दुनिया से जुड़ पाई। उन्होंने छोटी उम्र में ही पिता के साथ रिहर्सल करना शुरू कर दिया और वो हमेशा पिता की अपना शिक्षक मानती थी। ये सब बातें एक इंटरव्यू में खुलासा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर आखिरी समय में अपने पिता से इतना प्यार करती थी, जो उन्हें बहुत ही कम उम्र की आयु में छोड़कर चले गए थे। वो लास्ट समय में भी अपने पिता के द्वारा गाए गए गानों को सुन रही थी, ईयरफोन्स भी मंगवाया और गाना गाने की कोशिश भी कर रही थी, बट उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उस गाने को वापस गा सके। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, बट उन्होंने अपने पिता के गाने सुनना प्रीफर किया।